बच्चों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान होता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो ये देश की सुप्रीम रूल बुक है। जैसे किसी खेल के नियम होते हैं, वैसे ही ये तय करता है कि हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा और शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। दुनिया में दो तरह के संविधान होते हैं, रिटन यानी लिखित और अनरिटन यानी अलिखित। भारत का संविधान कैसा है, ये हम आगे देखेंगे। अब इस अंतर को ध्यान से समझिए क्योंकि यहां से अक्सर सवाल बनते हैं। नंबर 1, रिटन यानी लिखित। ये एक तय समय में बनाया जाता है, एनैक्टेड, और सब कुछ एक किताब में लिखा होता है। उदाहरण के लिए इंडिया और यूएसए, यहाँ जुडिशरी यानी न्यायपालिका सबसे शक्तिशाली होती है। नंबर 2, अनरिटन अलिखित। ये समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है और परंपराओं पर आधारित होता है। जैसे यूके में यहाँ पार्लियामेंट यानी संसद सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब है सेंट्रलाइजेशन। इसमें सारी ताकत सिर्फ एक सरकार यानी केंद्र के पास होती है। फायदा, फैसले बहुत तेजी से लिए जाते हैं और ये कम खर्चीला होता है। कहाँ सफल है? छोटे देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जापान में। इसके उलट फेडरल गवर्नमेंट में शक्तियों का बंटवारा होता है यानी डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ डुअल गवर्नमेंट होती है, एक केंद्र में और कई राज्यों में। दोनों के पास अपनी अपनी पावर होती है। खास बात यह है कि फेडरल सिस्टम के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य है। अक्सर बच्चे इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं। इसे ऐसे समझिए। नंबर 1, कन्फेडरेशन परिसंघ। ये सबसे कमजोर होता है, जहां राज्य अपनी मर्जी से कभी भी अलग हो सकते हैं, जैसे 1789 से पहले का यूएसए। नंबर 2, फेडरेशन संघ। ये एक समझौते जैसा है, जहां से अलग होना मुश्किल है, जैसे आज का यूएसए। नंबर 3, यूनियन। भारत एक यूनियन है, यहां से अलग होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसे विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारत का ढांचा थोड़ा अनोखा है। केसी वेयर ने इसे क्वाजी फेडरल कहा था। इसका लॉजिक यह है कि सामान्य समय में हम फेडरल यानी राज्यों को शक्ति है, लेकिन इमरजेंसी के समय हम यूनिटरी यानी केंद्र सर्वोपरि बन जाते हैं। हमारा ये मॉडल कनाडा से प्रेरित है। सरकार चलाने के भी दो तरीके हैं। नंबर 1, पार्लियामेंट्री यानी संसदात्मक, जो भारत और यूके में है। यहाँ डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेसिडेंट नाम मात्र के मुखिया और पीएम असली ताकत वाले। नंबर 2, प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्षीय, जैसे यूएसए में। यहाँ प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये सिस्टम ज्यादा स्थिरता देता है। क्या संविधान को बदलना आसान है? नंबर 1, रिजिड, जिसे बदलना बहुत कठिन हो, जैसे यूएसए। नंबर 2, फ्लेक्सिबल, जिसे आम कानून की तरह आसानी से बदला जा सके, जैसे यूके। नंबर 3, इंडिया। हम इन दोनों का सिंथेसिस यानी मिश्रण है। हमारे यहाँ कुछ बदलाव आसान है तो कुछ के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। कुछ क्विक फैक्ट्स याद कर लेते हैं। नंबर 1, यूके 1215, सबसे पुराना अलिखित संविधान, मैग्ना कार्टा। नंबर 2, यूएसए 1789, पहला लिखित और सबसे छोटा संविधान, सिर्फ 7 आर्टिकल्स। नंबर 3, जापान 1889, एशिया का सबसे पुराना लिखित संविधान। नंबर 4, नेपाल 2015, दुनिया के नए संविधानों में से एक। संविधान को बनाने वालों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। नंबर 1, आर्किटेक्ट यानी जनक, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नंबर 2, कैलीग्राफर यानी लेखक, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इसे हाथ से इटालिक इंग्लिश में लिखा। नंबर 3, डेकोरेशन, शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। नंबर 4, हिंदी वर्जन, बसंत कृष्ण वैद्य। बड़े विचारकों ने हमारे संविधान के बारे में क्या कहा? नंबर 1, केसी वेयर, क्वाजी फेडरल। नंबर 2, ग्रैनविल ऑस्टिन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नंबर 3, मॉरिस जोन्स, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। नंबर 4, आइवर जेनिंग्स, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ केंद्र को ताकतवर बनाने वाले कौन से लक्षण हैं। नंबर 1, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल में सारी पावर केंद्र के पास चली जाती है। नंबर 2, सिंगल सिटीजनशिप, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, राज्यों के नहीं। नंबर 3, गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र यानी प्रेसिडेंट करता है। नंबर 4, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस आईपीएस, इन्हें केंद्र चुनता है पर ये राज्यों में काम करते हैं। राज्यों को मजबूती देने वाले फीचर्स क्या हैं? नंबर 1, डुअल गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व है। नंबर 2, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। नंबर 3, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ताकि केंद्र राज्य विवादों को निष्पक्ष सुलझाया जा सके। नंबर 4, बाईकैमरलिज्म, संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा होना।
एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए सवाल आता है, इनमें से कौन सी विशेषता भारत की नहीं है? याद रखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन हमारी विशेषताएं हैं, लेकिन सिंगल टियर गवर्नमेंट यानी एकल स्तरीय सरकार हमारी विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दोनों काम करते हैं। अंत में यही कहूंगा कि भारत का संविधान सुई जेनेरिस यानी अपने आप में अनोखा है। ये न पूरी तरह फेडरल है और न यूनिटरी, बल्कि दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसका एकमात्र लक्ष्य देश की एकता यानी यूनिटी और अखंडता यानी इंटेग्रिटी को बनाए रखना है।